हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रंस थिंक अबाउट इंडिया। मतलब पाकिस्तान के स्ट्रीट चिल्ड्रंस क्या सोचते हैं भारत के बारे में। पाकिस्तानी बच्चों का रिएक्शन आने लगा है आज भारत के बारे में, उनकी क्या सोच है। सना अमजद का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम भी देखते हैं इनकी क्या सोच है। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आई हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। इकराम। अच्छा, मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है। वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं रहना चाहिए। ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो खराब कर रही है ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई है, जो पीछे आ रही है वो तो बंद नहीं कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए है कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वजह से हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, आवाज़ीन, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना तो मुझे आते हैं इनके ऊपर, ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है। अच्छा, वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीजें बनाती है, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं?
नहीं नहीं, मैं देखता नहीं, बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके तो गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, ऐसी बात है। आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला कि आपने उसकी तस्दीक की है? 1957 की आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था, तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तिजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में। 100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना, हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकोनॉमी की वॉर है, ठीक है? अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मिसाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकोनॉमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकॉनमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सकें। सही बात ऐसे ही है। वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अज़ान नहीं करवाने देते। इसीलिए बेटा, आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मजहब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज़्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सजा देनी चाहिए। जैसे उनको मिलती है सजा, ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई अपनी गलती सामने नहीं लाएगा। चोर चोरी करेगा, जब उसको पुलिस पकड़ेगी ना तो उसने तो नहीं मानना, जब उसको पड़ेंगी तभी वो मानेगा ना। इनका भी यही हाल है। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात में वैसे बेहतरी क्यों नहीं आएगी? आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो देर पहले कर जाते हैं। झगड़े लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते, वो इतनी पेशेंट वही हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद है जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना। वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है। तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बात नहीं आती। कुछ हमारे हुक्मरान हैं जो आने नहीं देने चाहते। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं,
क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो ना कभी मिले हो ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो तो सिर्फ टीवी के जरिए यही इतना फर्क है। इतना बुरा लगता है इंडिया? पिछले वाले जी। भी नहीं पढ़े हुए। यही फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? नहीं। इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, बड़े सगीर पाको हिंद, जी ये दोनों एक साथ ही रहते थे? जी। पता है आपको ये बात? नहीं। नहीं पता? ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बड़े सगीर पाको हिंद पहले एक ही मुल्क था, एक ही देश था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक साथ रहते थे, और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया से बहुत चीज़ें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों? ऐसे ही तो यार वीडियो खत्म। यार मेरे पास सीरियसली वर्ड्स नहीं है। मैं तो यार सच्ची बात बोलूं ना, जब इस तरह की बातें करते हैं ना, कसम से बस मैं कसम उठाकर बता रहा हूँ, मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि ये इतनी घटिया सोच हमारे मुल्क में ऐसे सोच, इतनी घटिया सोच के बच्चों लोग की भी हैं ऐसे भी सोच कि है। मुझे शर्म आती है। इससे इंडिया के वो 5 साल वाले बच्चे अच्छे हैं जो कम से कम पॉजिटिव अच्छी सोच बात है। रखते हैं यार। मतलब यार ये बोलते हैं हमारा मुल्क यहाँ जा रहा है, हमारा मुल्क ये कर रहा है, हमारा मुल्क वो कर रहा है, हमारा मुल्क और तबाह होगा तुम जैसे लोगों की वजह से। तुम लोगों की सोच की वजह से हमारे मुल्क में इस तरह के धमाके होते हैं। इन लोगों की वजह से लोगों में नफरत पैदा होती है। चलो हाँ। पुराने हुक्मरान जो है, पुराने जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी वो सोच बनी हुई है, वो एक अलग चीज है। वो जब बूढ़े हो गए हैं, अगली जब जनरेशन आएगी तो वो उनके दिलों में कुछ शायद अच्छी चीजें हों, अच्छी चीजें वो समझने वाले हों। लेकिन अब मेरा जो पाकिस्तान के बच्चों का हाल देख रहा हूँ ना, मैं ये देखकर यही सोचता हूँ कि वो जो मैंने चीज सोची थी वो कभी भी नहीं हो सकती। जिस तरह की इनकी थिंकिंग है, जिस तरह की इनकी थिंकिंग है ना, ये तबाह होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये तबाह अबे होंगे। पहले तो यार भाई तुम लोगों को क्यों उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि इंडिया वो बातें ऐसी कर रहे हैं। नहीं, उनको ये नहीं पता इंडिया कहाँ पर दुनिया में स्टैंड कर रहा है। इनको ये नहीं पता कि भारत पहले पाकिस्तान एक ही कंट्री हुआ करता था। इनको ये नहीं पता कि ये क्या है, वो है। ये इंडिया की मूवीज देख रहे हैं, ये इंडिया के गाने सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम इंडिया से नफरत करते हैं। भाई मुझे नहीं समझ मुझे नहीं ये आया। बात नहीं, देखो बात कहाँ आ रही है कि तुम पढ़े लिखे हो, वो कहता है नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नफरत पाल रखी है। बस नाइट साइड पे देखो, सब कुछ अपना पाल वो, रखा हाँ। तुमने। अच्छा दूसरा, वो जो पहले वाले जिसको छपरी इतना मुझे उसमें गुस्सा उसको आता तो था, दिल के मेरे मुंह पे सामने उसको होता, मैंने मारना। रख के उसको मारनी थी। सीरियसली वो जिस ये तरह की वो सोच सना उसकी मैम थी की ना, सीरियसली हाँ। हिम्मत थी जो ऐसी वो बात जो बोल रहा है, कहता है आप मत देखो ना, वो हाँ। सना मैम ने पूछा ना, हाँ। कहता है क्या करे, देखना पड़ता है। इस देखना तरह की पड़ता मूवीज की है। हाँ, बात कर रहा हाँ, था। movies की। भाई तेरी सोच ही घटिया है, सही बात है। तेरी सोच ही घटिया, तभी इस तरह बहुत आगे जाओगे इस सोच से। मैं कहता हूँ तुम लोग अगर रोड पे जो है ना झाड़ू ना मारो ना तुम लोग ना, तुम भी इधर मैं ऐसे भी ही इधर, छपरी अगर करते इसी तरह रहोगे ना भाई, बोलते रहेंगे तो अपने अंदर से किसी भाई। दिन इसी तरह रिंग हाँ। रिंग ये मर जाएंगे, सही इसी बात सोच में मर है, इसी जाएंगे। सोच में इनका ये हो जाएगा। सीरियसली बात कर रहा हूँ। और थोड़ा यार शर्म करो, थोड़ा अपने कंट्री के बारे में सोचो, नफरतें निकालो, अपने कंट्री को आगे बढ़ाओ। हम यही कहते हैं कि अपना कंट्री आगे बढ़े भाई तुम लोग, ताकि कुछ एक तुम्हारे थोड़ी एजुकेशन हासिल करो, ताकि तुम्हें मतलब दुनिया जहान को कुछ पता लगे कि हर जगह पे क्या इंडिया इस हमारे दुनिया में यहाँ आगे होता क्यों है। है तुम्हें पता है? हाँ। इसकी वजह वो सबको अपना मान के चलते हैं। सही बात है। वो एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो फैक्ट पे बातें करते हैं। हमारे एक से सुनी इस तरह, हाँ। हाँ भाई ये इसी तरह ही है। वो सुनी सुनाई सोच- बातों पर हमारे पढ़ेंगे पास- नहीं, देखेंगे नहीं, सर्च नहीं करेंगे। हाँ भाई वो बंदा ठीक है, सही बोल। हाँ भाई मेरी माँ इस तरह बोल रही थी, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ मेरा बाप इस तरह बोल रहा था, ये रिसर्च ठीक है, रिसर्च हमारे करेंगे। टीचर बोल रहे थे इसी तरह ठीक है। भाई कुछ पढ़ो। मैं कोई खबर सुनता हूँ ना, मैं कम से कम उसको 5 से 6 जगहों पर रिसर्च करता हूँ। जब तक वो बात ऑथेंटिक ना हो ना,
तब तक मैं उस चीज पे भरोसा ही नहीं करता। बेशक वो दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, पूरी दुनिया की कोई भी बात हो, हम पहले उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये सच है नहीं। लेकिन ये भाई एक बंदे से सुनते हैं जो खुद भी पढ़ा लिखा नहीं होता, उसकी वही बात भाई वो आगे फिर फैलाई जाते हैं। यार असल में हम लोग मार क्यों खा रहे हैं? हम इसी वजह से मार खा रहे हैं। हम दुनिया में जितनी मार खा रहे हैं, मैं सारे नहीं कह रहे, हाँ। सारे पाकिस्तानियों को मैं नहीं कह रहा, नहीं है यार, बीच में कुछ जो है ना बहुत गंदी सोच आ रही है। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं ना, हम आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों से तो पूछो, उनको अपनी टेंशन लगी रहेगी। वो कभी भी वो बोलेंगे यार हमें अपने काम से काम करने दो, हम अपने काम में खुश हैं, हमें और चीजों में ना देख लो। लेकिन कुछ ये छपरी जैसे लौंडे होते हैं, ये फिर ना इंडिया से दुश्मनी, हम ये करेंगे, हम मारेंगे। भाई इलाज कराने तुम इंडिया जाते हो, जो पाकिस्तान नहीं करा सकते तुम इलाज कराने इंडिया जाते हो। मेडिसिन तुम इंडिया की ले रहे हो, सब्जी वगैरह तुम इंडिया से लेते रहे हो, और हर चीज तुम इंडिया से उसमें मुकाबला करते रहे हो। और भाई हमारी औकात कहाँ है हम इंडिया से मुकाबला करें यार? जो हमारी सिचुएशन है। आपका गाइस क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना तो यार।